नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। 550 सालों के बाद राम मंदिर में रामलला विराजेंगे, तो सोचिए 550 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। मंदिर परिसर में बनी यज्ञशाला में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है। आज छठा दिन है अनुष्ठान का। आज रामलला के विग्रह को 114 कलशों के जल से स्नान करवाया जाएगा। ये जल अलग अलग औषधियों से युक्त होगा। आज रामलला के विग्रह की महापूजा होगी और उसके बाद उत्सव मूर्ति की प्रसाद परिक्रमा करवाई जाएगी। आज शय्याधिवास, महान्यास के अलावा आदिन्यास, रात्रि जागरण के साथ ही पूजन और आरती भी होगी। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम दक्षिण के मंदिरों के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोदंडराम स्वामी और अरिचल मुनई मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 3 दिन की ये यात्रा है और उसके आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी आज धनुषकोडी पहुंचेंगे। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां आखिरी चरण पर है और प्रधानमंत्री मोदी जब धनुषकोडी जाएंगे तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण वो जगह है जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है और वहीं से श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंचे थे माता सीता को वापस लाने के लिए। तो धनुषकोडी प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि यम नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के यजमान 22 तारीख को वो रहेंगे और कहते हैं कि जब इस तरह से कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री अपने यम नियम का पालन करते हैं, जिसमें 5 यम और 5 नियम शामिल हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनुषकोडी के अरिचल मुनाई मंदिर जाएंगे। उसके बाद 10:15 बजे धनुषकोडी में ही कोदंडराम रामास्वामी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये दोनों ही मंदिर भगवान राम के वन गमन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही मंदिर भगवान राम और त्रेता युग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अनुष्ठान के बाद ही भगवान राम के सेतु बांध बनाने का निर्देश वानर सेना को दिया गया था, इसलिए ये दौरा और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना बेहद ही खास और बेहद ही अहम है। इसलिए वो 11 दिन का दिव्य अनुष्ठान भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यम नियम का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भी पालन कर रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं ऑफिशियल टूर से, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से एक मंदिर का दौरा कर रहे हैं वो इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी उन सभी तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं जिसका संबंध भगवान राम से है। कल पीएम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे तो आज धनुषकोडी के कोदंडराम स्वामी और अरिचल मुनई मंदिर में पूजा करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन पूजन किए। तो 17 जनवरी को केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामा स्वामी मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। पीएम ने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत 11 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ की थी और पंचवटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो वो यहीं पंचवटी में रुके थे और यहीं से माता सीता का हरण हुआ था। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की भव्यता दिखाई दे रही है। फूलों से सजकर तैयार है राम मंदिर और राम मंदिर का एक-एक कोना फूलों से सजाया गया है। मंदिर का एक-एक कोना देश के अलग-अलग कोनों से लाए गए फूलों से सजाया गया है। लगभग 1500 क्विंटल फूलों की मदद से फूलों की सजावट का काम जारी है। मंदिर का गर्भगृह मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं से भगवान रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। राम मंदिर को थाईलैंड और अर्जेंटीना से लाए गए मनमोहक विदेशी फूलों से सजाया गया है। अंदर और बाहर सजावट के लिए शानदार लाइटिंग्स भी की गई हैं जो रात में जलती हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां आखिरी चरण पर है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आस्था के रंग में रंगी हुई है, तो सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए प्रसाद भी तैयार किया गया है। तो अयोध्या को चारों तरफ से अब सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, लेकिन साथ ही कोने कोने में इस वक्त अयोध्या में राम की धुन, राम की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था की गूंज अयोध्या में सुनाई दे रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भगवान राम का ये मंदिर जातियों के भेदभाव से परे है, इसलिए ये सारे जगत के लिए है। सुनिए। के हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक हैं, राम
विश्व के प्रणेता हैं, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता हैं, राम विश्व की आधारभूत हैं, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की ज़रूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अभय पराशर अयोध्या से जुड़े हैं और विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की जो तैयारियां हैं अब हो चुकी हैं, क्योंकि बस आज का दिन है, कल तो श्री राम विराजने जा रहे हैं मंदिर में। अमित, इस समय हम अयोध्या की जो सिक्योरिटी पॉइंट है यानी कि जो एंट्री पॉइंट है वहां पर मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में बेहद सख्त है। हर टोल नाके को पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैदी के साथ लैस रखा गया है और इसके अलावा बता दूं कि अयोध्या को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, यानी कि जिसके पास विशेष आमंत्रण है, जिसके पास यहाँ आने जाने की परमिशन है, उसके अलावा फिलहाल अगले 2 दिन यानी कि आज का दिन और कल का दिन फिलहाल आने की अनुमति अयोध्या में आम लोगों को नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है। अयोध्या की सुरक्षा बेहद संवेदनशील है और पिछले कुछ दिनों में यूपी एटीएस ने जिस तरीके से कुछ इंटरसेप्शंस किए थे उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। यही वजह है कि अयोध्या पूरी तरीके से सील हो चुकी है। जो बॉर्डर इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है। इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उस पर सतर्कता बढ़ा दी गई है एसएसबी के साथ मिलकर के यूपी पुलिस की, और यही वजह है कि अयोध्या पूरी तरीके से किले में तब्दील हो गई है। रही बात तैयारियों की, तो अमित पूरी तरीके से अयोध्या सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और अपने विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए, क्योंकि 500 वर्ष का जो इंतजार था वो कल खत्म हो जाएगा। रामलला विराजमान होंगे और इसी कड़ी में आज जो विशेष पूजा का 6ठा दिन है, आज रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी अमित, और 125 कलशों से जो अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों से जल लाया गया है, पवित्र जल लाया गया है, गंगा जल लाया गया है, उससे रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा, विशेष पूजन किया जाएगा, रात्रि जागरण भी आज होगा और विशेष मंत्रोच्चारण के साथ आज जो पूजा अनुष्ठान होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, वो सारी पूजा के बाद आज जो पूजा है वो सर्वसम्मति से कंप्लीट कर ली जाएगी। और कल यानी कि 22 तारीख के जब सबको इंतजार होगा, प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, 8000 विशेष अतिथि यहां पर पहुंचेंगे और रामलला को ऐतिहासिक तरीके से उनके दिव्य और भव्य मंदिर में, ऐतिहासिक राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा। और इस पूरी पूजा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और यही वजह है कि पूरी अयोध्या इस समय सील हो चुकी है। बॉर्डर इलाके को सील किया जा चुका है। रामलला के दर्शन कल से ही फिलहाल अब बंद किए जा चुके हैं और यही वजह है कि अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और भक्तों को अभी एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भगवान राम के, रामलला के वो दर्शन कर पाएंगे और कल का दिन बेहद ही खास है। अभय पराशर भी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। अभय, आप वहां पहुंचे हैं, वहां से तमाम रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अब आज का जो अनुष्ठान है उसका 6ठा दिन है और आज 114 कलशों से भगवान का जलाभिषेक कराया जाएगा और उसके बाद जो रात्रि जागरण है उसका आयोजन होगा। किस तरह से ये सारी चीजें होनी है और आज के कार्यक्रम के भी क्या मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ही हैं? देखिए, बिल्कुल आज क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले अलग अलग जो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर महाराज आए हुए हैं और खास तौर पे 114 कलशों से आज न केवल जलाभिषेक किया जाएगा बल्कि एक बड़ा यज्ञ जो है वो भी मंदिर के अंदर रखा गया है। एक बड़ा पूजा पाठ यहाँ पर होगी और आज पूरे दिन ये बताया जा रहा है 9:30 बजे के बाद से मंदिर के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी जो कि शाम तक चलेगी, जिसमें कई तरीके से अलग अलग प्रक्रिया यहां पर होनी है। और अगर हम बात करें इस वक्त अयोध्या की, तो जो वीआईपी गेट है जहां से तमाम गेस्ट जो है
मंदिर के अंदर पहुंचेंगे, 11 नंबर गेट है, उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि किसी भी को भी, चाहे वो आज अयोध्या में लोकल हो या फिर कोई बाहर से हो, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तैयारियां किस तरीके की है वो हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या की सड़कों पर मंदिर के तकरीबन 1 किलोमीटर पहले इस तरीके से पुलिस जो है जगह जगह तैनात है, बैरिकेड जगह जगह किए गए हैं और किसी भी शख्स को, चाहे वो आम यहाँ का लोकल स्थानीय निवासी हो या फिर कोई भी हो, बिना अनुमति के, बिना पास के किसी को भी इस पॉइंट से, यानी कि जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पेट्रोलिंग की जा रही है। ये देखिए आप, पुलिस की टीम जो है वो जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है लाउडस्पीकर के जरिए कि कोई भी अपनी गाड़ी से इस सड़क पर नहीं आ सकता है। यानी कि आप सख्ती देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को यहां पर होनी है। उससे पहले पूरी अयोध्या को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। हर पॉइंट पर, जितने भी चेक पॉइंट है, वहां पर लाउडस्पीकर से इस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी शख्स जो है जिसके पास पास नहीं है या फिर वो मंदिर या फिर प्रशासनिक वो प्रतिबंधित इलाके से आगे प्रवेश नहीं कर सकता है। और चूंकि प्रधानमंत्री की आपने बात की, उनका जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री का कल का शेड्यूल भी पूरी तरह से सामने आ चुका है। कब वो अयोध्या पहुंचेंगे, कब राम मंदिर पहुंचेंगे और मुहूर्त कब का है वो तो सभी को मालूम है। अब इंतजार है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद आम लोगों के लिए मंदिर में भगवान रामलला को दर्शन के लिए खोला जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विशाल और अभय, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।